अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन एरा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि किस तरीके से ओल्ड इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ और किस तरीके से एंड हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड में केल्ट्स नाम का एक ट्राइब रहा करता था। केल्ट्स कब से इंग्लैंड में रह रहे हैं इसकी कोई डिनोटेड हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। ये जो ट्राइब है केल्ट्स, ये फ्रॉम डे वन इंग्लैंड में रिसाइड करते थे। 43 एडी में यहाँ पर रोमन्स आए और वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेके आए इंग्लैंड में, जिन्होंने 410 एडी तक वहाँ पे रूल किया। अब इंग्लैंड में यहाँ पे केल्ट्स रहते थे और केल्ट्स की वजह से ही इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाता था। केल्ट्स को बहुत परेशान कर रखा था पिक्ट्स ने। पिक्ट्स जो है वो एक स्कॉटिश ट्राइब था जो बार बार अटैक कर रहा था केल्ट्स पर, और केल्ट्स ने अपनी मदद के लिए बुलाया था उस टाइम पे रोमन्स को। अब रोमन जो है उन्होंने आके उस सर्टेन लैंड को ऑक्युपाई किया और पिक्ट्स के अटैक से बचाया उन्होंने केल्ट्स को। रोमन ने उस सर्टेन बाउंड्री के ऊपर एक वॉल भी एस्टेब्लिश की जिसको हेड्रियन वॉल कहा जाता है, ताकि वो पिक्ट्स के अटैक से खुद को सेफ गार्ड कर सके। रोमन ने उस टाइम पर लैटिन लैंग्वेज में बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस किया, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ था। पहले लैटिन लैंग्वेज के अंदर रोमन्स का लिटरेचर लिखा जाता था जो उस सर्टेन लैंड पर रिसाइड करते थे। इसके बाद जो रोमन किंग है होनोरियस, उसने कहा कि भाई अब हम मजीद इस ब्रिटेन लैंड का कंट्रोल नहीं संभाल सकते। उन्होंने कंट्रोल वापस से केल्ट्स को दे दिया क्योंकि रोम में बहुत अटैक हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी लैंड की हिफाजत करनी है, उसको सिक्योर करना है, तो हमें वापस जाना होगा। तो इसलिए अब हम मजीद इस लैंड की हिफाजत नहीं कर सकते। तो इसके बाद केल्ट्स के हवाले कर दिया ब्रिटेन का कंट्रोल रोमन ने, और वो वापस चले गए। अब पिक्ट्स मुसलसल तंग कर रहे थे केल्ट्स को, और पिक्ट्स का सामना करने के लिए केल्ट्स ने इनवाइट किया 3 जर्मेनिक ट्राइब को, जिसमें हमारे पास एंगल, सैक्सन और ज्यूट शामिल हैं कि भाई आओ और हमारी मदद करो और हमें पिक्ट्स से बचाओ। इनको बुलाया गया था नॉर्दर्न जर्मनी से, और उस टाइम पर जो लैंग्वेज ये लोग यूज करते थे दैट इज कॉल्ड एज अ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। आजकल की जर्मेनिक लैंग्वेज से क्वाइट सिमिलर है। अब ये जो 3 ट्राइब थे हमारे पास, एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स, इन्होंने आके केल्ट्स को ही ओवर पावर कर लिया। और केल्ट्स जो हैं वो इतना तंग आ गए थे एंगल, सेक्सन और ज्यूट्स की इस ओवर पावर्ड नेचर से कि उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया टुवर्ड द वेस्ट आयरलैंड और स्कॉटलैंड। यानी कि अब वो जो लैंड था, वो जो ब्रिटेन का लैंड था जो पहले केल्ट्स का था, कब से था इस चीज की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बाद वहां पे रोमन आए और रोमन कुछ अरसा वहां पे रूल करने के बाद वापस चले गए, और उसके बाद वहां पे जर्मेनिक ट्राइब है जिसमें हमारे पास एंगल, सेक्सन और ज्यूट्स थे, जिन्होंने आके केल्ट्स को निकाल दिया और उस सर्टेन लैंड के ऊपर अपना कंट्रोल अनाउंस कर दिया। और यहाँ से हमारे पास ओल्ड इंग्लिश पीरियड शुरू होता है। बेसिकली ये जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इसी को हम अर्ली मेडिवल पीरियड भी कहते हैं इंग्लैंड में, जो जर्मेनिक ट्राइब के अराइवल से शुरू हुआ था। मैंने बताया कि जर्मेनिक ट्राइब में हमारे पास एंगल, सैक्सन और ज्यूट शामिल हैं, और बेसिकली इन्हीं 3 ट्राइब्स की जो लैंग्वेज थी उसको हम ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। और आज का जो टाइम पीरियड है हम इन्हीं की लैंग्वेज को स्टडी करते हैं एज ए ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, जैसे हमने एक पूरी स्टोरी समझी, तो इसमें हमारे पास माइग्रेशन और सेटलमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो रोमन फोर्सेस थी वो ब्रिटेन से निकली 410 सीई में, और जर्मेनिक ट्राइब यहाँ पे एंटर हुए, और उन्होंने आकर, क्योंकि अब वो 3 अलग अलग ट्राइब्स थे, एंगल, सैक्सन और ज्यूट, तो यहाँ पे आके उन्होंने अपने अलग अलग किंगडम्स बनाए जिनके नाम उन्होंने रखे वेसेक्स, मर्सिया, नॉर्थम्बिया और केंट। देन हमारे पास क्रिश्चियनाइजेशन की बात होती है कि शुरू में जो एंग्लो सैक्सन है वो पैगन बिलीफ्स फॉलो करते थे, यानी कि वोडॉन और थॉर की वर्शिप करते थे, जो उनके बनाए हुए गॉड्स थे या उनके बनाए हुए एपिक गॉड्स थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनाइजेशन हुआ। तो 597 सीई में जब सेंट अगस्टाइन वहां पे आए कैंट में, तो उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, और 7th सेंचुरी में जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत डोमिनेटिंग हो गई थी, बहुत पॉपुलर हो गई थी उस सर्टेन लैंड पे, ब्रिटेन में जो केल्ट्स की जमीन थी वहां पर। देन हमारे पास एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेन और वाइकिंग की इन्वेजन्स। लेट 8th सेंचुरी में वाइकिंग ने रेड की थी और सेटलमेंट इंपोज की थी एंग्लो सैक्सन किंगडम के ऊपर। अब ये जो वाइकिंग कम्युनिटी है बेसिकली ये वो लोग हैं जो लूट मार करने के लिए आते थे एक सर्टेन लैंड के ऊपर। इनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि हमने आके ऑक्युपाई करना है इस पीस ऑफ लैंड को, वो यहाँ सिर्फ इनके रिसोर्सेज स्नैच करने के लिए आते थे। लेकिन इस एक्शन की वजह से जो एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी वहां पे रिसाइड कर रही थी वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन एक जो एंगल्स हेड था जिसका नाम है किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, उसने जैसे भी करके इंग्लैंड को डिफेंड किया था। ये वो इंसान था कि जिसकी वजह से जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसको बहुत गोल्डन टाइम कहा जाता है। ही वॉज द ओनली मैन जिसको क्रेडिट दिया जाता है कि उसने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और अपने लिटरेचर और लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था। इसके बाद हमारे पास ये इरा थोड़े ही टाइम में एंड भी हो जाता है जब
नॉर्मन्स आते हैं। ये तो हमने बात की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अबाउट द एंग्लो सेक्सन्स एंड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अब हम बात करेंगे इनके लिटरेचर की। ये जो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर है ये ज्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनके टाइम पीरियड के अंदर ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास ओरल ट्रेडिशंस होते थे, यानी कि ओरल मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर हमारे पास ओरल लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता था। रिटन लिटरेचर की इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं थी, लोग कहानियां सुनना पसंद करते थे। हमारे पास अगर हम कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में बात करें तो 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं ओल्डर इंग्लिश पीरियड की, जिनमें हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द विट्सेट। विट्सेट जो है ये एक अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोइम है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है स्कॉप की जो हमें जर्मैनिक वर्ड के बारे में बताती है। देन हमारे पास बियोवुल्फ है जो कि एक लार्जेस्ट पोइम है ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, जिसमें 3182 लाइन्स है और इसको नेशनल एपिक कंसीडर किया जाता है इंग्लैंड का। देन हमारे पास डियोर है, ये भी एक 42 लाइन्स पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। अगर हम प्रोमिनेंट नेम्स की बात करें या प्रोमिनेंट पोइट्स की बात करें ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सेक्सन एरा की, तो हमारे पास 2 नाम ही देखने में मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कैडमन एंड देन वी हैव द साइनवुल्फ। अभी जो कैडमन है इनको फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश पोइट कहा जाता है और साइनवुल्फ जो है ये एक एंग्लियन पोइट थे। अगर हम बात करें लिटरेरी कैटेगरीज की, तो जो ओल्डर इंग्लिश पीरियड है या जो एंग्लो सेक्सन एरा है, उन्होंने मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर या फिर मल्टीपल जॉनरास के ऊपर अपनी राइटिंग प्रोड्यूस की थी, जिसमें हमारे पास हीरोइक पोइम भी आती हैं कि जो उन्होंने अपनी वॉर लड़ी, उन्होंने उन वॉर को अपने राइटिंग्स के अंदर सेव किया था, जिसमें हमारे पास बियोवुल्फ की एग्जांपल है। उन्होंने रिलीजियस पोइम भी लिखी, जैसे क्रिश्चियनिटी के ऊपर मल्टीपल पोइम लिखी गई थी, स्पेशली किंग एल्फ्रेड के टाइम पीरियड में। पर्सनल पोइम भी लिखी जहां उन्होंने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात की, सेल्फ डेवलपमेंट की बात की, सेल्फ ग्रोथ की बात की। उन्होंने लव पोइम भी लिखी जहां पे उन्होंने सेल्फ लव को ज्यादा प्रमोट करवाया। देन उन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे, सरमन्स लिखे और पहेलियां यानी कि रिडल्स भी लिखी। अब एंग्लो सेक्सन एम्पायर का एंड कैसे हुआ, फॉल कैसे हुआ, तो 1066 एडी में 7000 नॉर्मन का एक ट्रूप वहां पे आया और उन्होंने आके एंग्लो सेक्सन पर अटैक कर दिया। अब 7000 नॉर्मन्स का ये जो ग्रुप था इसको लीड कर रहे थे किंग विलियम वन, और उन्होंने आके अटैक किया एंग्लो सेक्सन के ट्राइब पर। अब एंग्लो सेक्सन का जो ट्राइब है उसको लीड कर रहे थे हेरोल्ड गॉडविंसन। हेरोल्ड गॉडविंसन को किंग विलियम द वन ने किल कर दिया और ऐसे में उन्होंने एंग्लो नॉर्मन एम्पायर एस्टैब्लिश की और एंग्लो सेक्सन एम्पायर जो है उसका एंड हो गया। और इनकी ये जो वॉर हुई थी, इस वॉर को बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है, जो हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। आज की वीडियो में हमने बात की एंग्लो सेक्सन एरा और ओल्ड इंग्लिश पीरियड की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि किस तरीके से माइग्रेशन हुई, सेटलमेंट्स हुई, क्रिश्चियनाइजेशन हुआ, यानी कि एक रिलीजियस फ्री लैंड से एक प्योर क्रिश्चियनिटी वाली लैंड प्रोड्यूस की गई। वाइकिंग की इन्वेजन की हमने बात की कि किस तरीके से लोग लूट मार करने के लिए ब्रिटेन में आते थे। देन हमने बात की कि किस तरीके से इस एम्पायर का फॉल हुआ। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जिसमें हमारे पास विट्सेट है, बियोवुल्फ है, डियोर है। इंपॉर्टेंट पोइट्स की बात की जिसमें हमारे पास कैडमॉन है, साइनवुल्फ है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी कैटेगरीज की बात की कि वो क्रॉनिकल्स लिखते थे, सरमन्स लिखते थे, रिडल्स लिखते थे एंड सो ऑन। देन हमने फॉल की बात की कि भाई किस तरीके से एंग्लो सेक्सन जो है उनका टाइम पीरियड खत्म हुआ जब नॉर्मन की एंट्री हुई, और जो एंग्लो नॉर्मन है फिर वहां से हमारे पास जो है रिटन लिटरेचर को प्रमोट किया गया और उनका लिटरेचर हमारे पास फिर एज इट इज अवेलेबल भी है। That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.